सर किसी ने मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट किया पुलिस में, तो अब मेरे पास क्या लीगल रेमेडी है? देखिए, अगर पुलिस में किसी ने जाके आपके खिलाफ झूठी कंप्लेंट करा दी तो इन दैट सिनेरियो यू हैव टू रेमेडी। अब वो रेमेडी क्या है कि सपोज आप मानिए पुलिस ने आपके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर्ड कर दी। अब एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है तो इन दैट सिनेरियो, और आपको पता है कि ये झूठी एफआईआर है, हाँ, और कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें लाइक एक्सटोर्शन की आपके खिलाफ एफआईआर करा दी या फिर आपकी ग्रीवियस असल्ट की आपके खिलाफ कंप्लेंट करा दी और मेडिकल रिपोर्ट्स वहां पे दी गई, झूठे रेप केस में फंसा दिया। तो इन दैट सिनेरियो आपके पास में जो लीगल रेमेडी है वो ये है कि आप एक तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, या तो सबसे पहले, क्योंकि अगर रेप केस है तो वो बड़े मतलब एक तरह से आप फंस गए और झूठा रेप केस आपके ऊपर लगा है, तो सबसे पहले तो आप कंसर्न अपने जो सेशन कोर्ट है वहां पे एंटीसिपेटरी बेल सीख करेंगे ताकि आप पहले प्रोटेक्ट कर लें अपने आपको कि पुलिस आपको अरेस्ट ना कर ले। अगर आप जेल चले गए तो फिर आपको बचाएगा ही को। तो सबसे पहले कोई लीगल काउंसिल आप हायर करें और एंटीसिपेटरी बेल सीख करें। जब आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए फिर आप मैटर को परस्यू करें और देखें अगर मैटर बिल्कुल ही वेग इन नेचर है, आपके ऊपर बस वेग एलिगेशंस लगे हुए हैं और कोई भी इंक्रिमिनेटिंग आपके खिलाफ एविडेंस भी नहीं है पुलिस में, बस ओनली कंप्लेंट के स्टेटमेंट है, बिकॉज ऑफेंस ग्रेव नेचर का है, तो इन दैट सिनेरियो आप क्या कर सकते हैं, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अंडर सेक्शन 528 इनहेरिट पावर में। वहां पे आप क्वेश्चन करा सकते हैं एफआईआर कि सर कोई भी इंक्रिमिनेटिंग मेरे खिलाफ एविडेंस अवेलेबल नहीं है, ओनली कंप्लेंट स्टेटमेंट इज देयर एंड दैट इज वेग इन नेचर। एंड प्री ऑफ एलिबी आपने जैसे ले लिया कि मैं वहां पे था भी नहीं, मेरे पास में सफिशिएंट एविडेंस है और मुझे फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, तो यू हैव टू बोनाफाइडली शो ऑल दिस कंटेंशन टू द कोर्ट एंड कोर्ट उसको कंसिडर करते हुए आपकी एफआईआर को क्वेश कर देगी। एफआईआर क्वेश होने के आपके क्या फायदे होंगे कि आपके खिलाफ क्रिमिनल एंटीसिपेटेंट जो है वो नहीं बनेगा, आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो क्रिएट नहीं होगा अगर आप एफआईआर क्वेश करा लेते हैं। तो एफआईआर क्वेशिंग मींस दैट एफआईआर इज नल एंड वॉइड, वो एफआईआर का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा कुछ भी। तो आप उसमें 528 में जा सकते हैं हाई कोर्ट, या फिर आप रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं 226 में, वहां पे हाई कोर्ट से अप्रोप्रिएट डायरेक्शन मांग सकते हैं कि सरसरी में जो है ये आपकी जो एफआईआर है उसको क्वेश कर दिया जाए एंड देयर इज अ मैंडेमस में अप्रोप्रिएट डायरेक्शन दी जाए अथॉरिटीज को कि ये इनके खिलाफ भी जिसने झूठी कंप्लेंट की है अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए और उनके खिलाफ भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करके फर्दर इन्वेस्टिगेट कराएं। सो वी कैन डू दिस थिंग।